देवभूमि प्रणाम दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से हाजिर हूँ एक खास मुलाकात के साथ। और मुलाकात से पहले मैं दिल की गहराइयों से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ देवभूमि मिरर न्यूज चैनल पर। तो दर्शकों, आज हमारे खास मेहमान हैं सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और दर्शकों, मैं आपको बताता चलूं कि आज वेटरन्स डे है, यानी कि जितने वयोवृद्ध रिटायर्ड फौजी भाई होते हैं, आज का दिन उनके लिए मनाया जाता है। तो आज हमीरपुर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इसी मौके पर इनसे मुलाकात भी हुई, तो हम उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। सर, क्या ये जो वेटरन्स डे है ये हर साल मनाया जाता है? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है जी, और उसमें हमीरपुर जो है वो देवभूमि में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पे पहले परमवीर चक्र भी मेजर सोमनाथ शर्मा जी हुए। चाहे परमवीर चक्र हो, चाहे महावीर चक्र हो, चाहे शौर्य चक्र हो, हिमाचल प्रदेश ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है बहुत से लोगों ने, और इसलिए हिमाचल प्रदेश को देवभूमि से जाना जाता है। आज वेटरन डे था और सभी एक्स सर्विसमैन इस डे के ऊपर यहाँ पे आए थे, चाहे वो 80 साल के थे, चाहे वो 50 साल के थे, और सब लोगों ने यहाँ पे आकर के जिन बहादुर जवानों ने या अफसरों ने या सरदारों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और हिमाचल का नाम और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम ऊंचा किया है, उनके लिए हम आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे और भगवान की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। देखिए दर्शकों, आज के दिन शहीद जवानों को याद करने के साथ साथ उनके जो परिवार है उनसे भी मुलाकात की जाती है और पुरानी यादें ताज़ा की जाती हैं और उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ उन्हें सैल्यूट दिया जाता है। और देश का गौरव है ये सैनिक। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आज जैसे कि कैप्टन साहब, मैं देख भी रहा था कि 80 साल से ऊपर के जो वयोवृद्ध हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। कितने लोग थे आए हुए आज जो 80 साल से ऊपर थे? यहाँ पे 80 साल से जो ऊपर लोग थे वो तकरीबन 20-25 के करीब लोग थे जी जी, जिनको सम्मानित किया गया, ताकि ये एक आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए उदाहरण बनता है जी कि जो देश की सेवा करके आए हैं और अभी समाज में भी सेवा कर रहे हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सम्मानित किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे कई फौजियों के नाम पे जो है उनका मान सम्मान जो है कम करने में जुटे हुए हैं और संस्था के नाम के आगे फौजियों को नीचे कर रहे हैं। जैसे कि आज थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आए वो कल का न्योता देने के लिए कि सुजानपुर में जो है वो आर्मी डे मनाया जा रहा है। कौन सा आर्मी डे है? ऊपर लिखा गया है कार्ड के ऊपर सैनिक सम्मान समारोह। उसके बीच में आपने कार्ड में देखा होगा लाइन, सबसे ऊपर राज्यपाल का नाम, पूर्व मुख्यमंत्री का नाम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम, उसके बाद मंत्री और एमएलए जो आ रहे हैं उनका नाम, और उसके नीचे सबसे नीचे लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम। कितना एक दुर्भाग्य की बात है कि ऊपर सैनिक सम्मान समारोह और नाम लेफ्टिनेंट जनरल का सबसे नीचे लिखा गया है और ये बोला जा रहा है कि आप मार्च पास करो और संस्था वालों को सलूट मारो, जबकि
हमारे पूर्व सैनिकों ने इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, और जो घर वापस आए हैं उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। तो वो मार्च पास भी करेंगे और संस्था को सलूट भी मारेंगे। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं ये? जब ऊपर सैनिक सम्मान समारोह लिखा गया है तो वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल ही आना चाहिए था, और सैनिक जो है फिर सलूट मारते। अभी सैनिक जो है वहां पे कोई नहीं आ रहा है। अभी सिविल आदमियों को टोपी पहना करके और उनसे मार्च पास कराया जा रहा है। तो इसमें क्या फौज की बेइज्जती नहीं है? कहीं ना कहीं राजनीतिकीकरण किया जा रहा है। पक्का राजनीतिकरण है संस्था के नाम पे। मैं तो ये बताना चाहता हूं आपके चैनल से कि ये जो करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, गाड़ियां कहीं पंजाब से, गुरदासपुर से, फिर कोई नूरपुर से, कोई कहीं से मंगवा रहे हैं, तो हमारे प्रदेश में अभी आपदा आई हुई थी, जिन लोगों के बेचारों के घर चले गए हैं इस टाइम, उन लोगों को ही 5-10 लाख रुपया बांट देते तो वो जिंदगी भर याद करते, और हमारा हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर भी जो है समृद्धशाली बन जाता। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए वापस मुड़ते हैं वेटरन्स डे पर। तो जैसे कि आपने बताया कि 80 साल से जो ऊपर के हैं उन्हें आज सम्मानित भी किया गया, और कुछ जो नहीं भी रहे हैं उनकी विडोज भी यहाँ पर आई हुई थी, उनको भी सम्मानित किया गया। और लगभग एक तो मेरे ख्याल से 85 साल के से ऊपर हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत अच्छा जेस्चर रहा है रंजीत जी का कि इन्होंने मंच पर वो आने में असमर्थ थी, तो ये खुद स्टेज से नीचे उतरे और नीचे जाकर इन्होंने उन्हें सम्मान दिया। बहुत बहुत अच्छा जेस्चर था आपका सर। और वैसे भी यू आर डाउन टू अर्थ। आपके समारोह में, आज के समारोह में दिख रहा था कि आपने बहुत स्वाभाविक सा चल रहा था। एक राजनीति अलग तरफ होती है, लेकिन एक सैनिक होना अलग चीज़ है। रंजीत जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे अग्नि की वीर के बारे में आपकी क्या राय है? कितने कार्यकाल होना चाहिए? इसके बारे में भी आपने कुछ किया है क्या? मैंने विधानसभा में अग्निवीर के बारे में क्वेश्चन किया है जी, और मैं तो इनसे अपोजिशन वालों से भी अनुरोध करता हूं, ये जो संस्था का कार्यक्रम चला रही है कि इनकी सरकार केंद्र के बीच में बैठी है, ये भी मेरे साथ सहयोग करें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे कोई इंडस्ट्री या कोई दूसरा सोर्स नौकरी का नहीं है। हमारा जो सोर्स था यहाँ पे सबसे पहले वो भर्ती का ही था, और हमारे बच्चे जो हैं बहुत इसमें एलिजिबल भी हैं, बहुत शारीरिक फिट भी हैं। लेकिन पहले क्या था कि कोटा नहीं था, और अभी ये कोटा जो लगा दिया कि 2003 में मुलायम सिंह यादव ने पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से हमारा भर्ती का कोटा खत्म कर दिया है। तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे रोजगार लेने के लिए? हम नौजवानों को रोजगार कैसे दे सकते हैं? हम तभी दे सकते हैं कि हमारा पुराना जो भर्ती का कोटा था वो बहाल किया जाए। और अग्निवीर के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 15 साल नौकरी होना बहुत जरूरी है, और जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है इनमें कोई दूसरा रोजगार है ही नहीं। अच्छा, सबसे मेन चीज है कि जिनका एक ही लड़का है, वो सपोज करो कि उसका पैर कट गया बर्फ में या टांग टूट गई, तो वो घर आकर के अपने माता पिता की सेवा करेगा या माता पिता उसकी सेवा करेंगे? 15-16 लाख रुपए उसको मिलेगा, पेंशन कोई नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा उसको। तो मेरी तो यही गुजारिश है केंद्र की सरकार से कि कम से कम अग्निवीर की नौकरी 15 साल की जाए और उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए और पेंशन दी जाए, ताकि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सके और लास्ट में जब बुढ़ापा आए तो अपने जीवन का भी ठीक से निर्वाह कर सके। कैप्टन साहब, आपने ये प्रश्न विधानसभा में भी उठाया है? बिल्कुल उठाया है जी, हाँ बिल्कुल उठाया है, और मैंने इसके लिए बताया और दोनों सदनों ने इसको मंजूर किया है, और इसको आपने आगे भी भेजा लिखित में? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए और क्या क्या कर रहे हैं आप, कुछ थोड़ा सा बताएं? एक्स सर्विसमैन के लिए तो मैंने यहाँ भी बताया है आज की ECHS है, जैसे जहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक आते हैं तो वो इलाज करने के लिए आते हैं। कई उतने नहीं होते हैं जो
ज़्यादा पैसा खर्च करके बाहर जा सकते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि यहीं पे ही CHS में सारी सुविधाएं हो जाएं, उसकी ब्लड टेस्ट करने की, एक्सरे की, ऑर्थो की सारी सुविधा यहाँ मिल जाए, ताकि वो यहाँ से ही सारी सुविधा लेकर के घर चला जाए वापस शाम को। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि मेरे करने वाला कोई अगर यहाँ पे है जो मैं कर सकता हूँ, वैसे तो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं सब कुछ, इस जिले के मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लेकिन इस जिले के मुख्यमंत्री होने के बावजूद पहले भी 2 बार के मुख्यमंत्री यहाँ पे रहे हैं, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, उन्होंने भी इस जिले को आगे ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और अभी तीसरे मुख्यमंत्री हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो नींव पत्थर पिछली सरकार ने के टाइम पे धूमल साहब ने बस स्टैंड का रखा था, आज उस बस स्टैंड का काम जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने चलाया है। और वो एक ऐसा बस स्टैंड बनने जा रहा है जहां पे 2500 की पार्किंग छोटी गाड़ियों की होगी, बड़ी गाड़ियां तो आप छोड़ दो। और सबसे बढ़िया मतलब एशिया में नंबर 1 का बस स्टैंड बनने जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का हब नदौन चौक के ऊपर बन रहा है, जिसमें सारी सुविधा है, बास्केटबॉल, इंडोर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, सबसे बड़ी चीज है शूटिंग की। शूटिंग यहाँ हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं थी, और ये इतना महंगा इवेंट्स हैं, खर्चा है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे सुविधा कर दी है। वो इसलिए की है कि हमारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के नशे में ना जा करके स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। इसी प्रकार जो सिंथेटिक ट्रैक अनु में बना है, तो बच्चे सुबह भी दौड़ते हैं और घूमते हैं। इसी वजह से, इस सिंथेटिक ट्रैक की वजह से आकांक्षा देवी जो है, आकांक्षा ठाकुर उठपर की लड़की, जिसने एशिया में जाके गोल्ड मेडल जीता है 440 में, बिल्कुल लेके आई। और उसी तर्ज के ऊपर मैं सुजानपुर में भी सिंथेटिक ट्रैक लगाने जा रहा हूँ जी, ताकि बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नशे में न पड़ें और स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। और आगे जंगलबैरी में भी एक मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है, जहाँ पे सारी गेमें खेली जाएंगी, और हर तीसरे महीने में सुजानपुर और जंगलबैरी में इवेंट्स कराऊंगा स्पोर्ट्स के। उसमें छोटे बच्चे से लेके, ट्रैक भी है जंगलबैरी में बनना है, 5 साल के बच्चे से भी दौड़ाया जाएगा वहाँ पे, ताकि उसको उस आदत में डाला जाएगा, स्पोर्ट्स की आदत में, और उसको लास्ट में मैं जब कंपटीशन होगा तो सम्मानित भी करूंगा। चलिए कैप्टन साहब, बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर से मुड़ रहा हूँ वापस वेटरन डे की तरफ। चूंकि आप भी वेटरन हैं और एक्स सर्विसमैन तो हैं ही, आपको आज के दिन जिस समय आप अपने फौजी भाइयों से मिल रहे थे, एक उमंग उत्साह तो आता ही आता है। कुछ ऐसी याद आ रही होगी अपने फौजी जीवन की, तो कोई छोटी सी घटना आप जल्दी से सुनाएं हम। ऐसे है कि ये ऐसा दिन होता है जी कि जिस दिन हमारी यहाँ वीर नारियाँ यहाँ पे आई हुई हैं जी, और वो दिन हमें याद आता है कि इन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हमारे दिल में भी वो बड़ा एक गहरा सदमा लगता है कि इन परिवारों की वजह से आज हम घर में सुरक्षित बैठे हैं, जिन्होंने इस देश की और प्रदेश की रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटे, और हिमाचल प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है जी। और उसमें हिमाचल में भी हमीरपुर जिला सबसे आगे है, जिसका पहला परमवीर चक्र जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, और हमारे बड़े एक भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे वीर सपूत जो हैं, अफसर जो हैं, वो हमारे हमीरपुर जिले से हुए हैं। अच्छा कैप्टन साहब, अंतिम जो प्रश्न नहीं कहूँगा, एक संदेश दें आप हमारे दर्शकों को आज वेटरन डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे, कृपया आप बोलें। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस देश की सेवा की है और वो आकर के भी समाज में सेवा दे रहे हैं, इनको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और हमेशा मैं भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ और माता रानी से कि जिन्होंने अपनी जवानी जो थी फौज में व्यतीत करने के बाद आज आके समाज में भी वही सेवा कर रहे हैं,
भगवान और माता रानी इनके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना के रखे और ये हमेशा खुश रहें जिंदगी के बीच में, यही मेरा कहना है। थैंक यू सो मच कैप्टन साहब और हैप्पी वेटरन्स डे, आपको बहुत Thank you, बहुत thank बधाई you, हो। thank you। दर्शकों, कैप्टन साहब के धन्यवाद के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ और देवभूमि प्रणाम एंड जय हिंद।